सीटेट CDP टेस्ट सीरीज क्लास 17। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, है ना। देखो एक बार, देखो फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं, मतलब बेहतर तरीके से कब सीख पाएंगे, ये हमसे पूछा है। बेहतर तरीके से बच्चे कब सीख पाएंगे ये पूछा है। बताने का कष्ट कीजिए, कब बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स। जब टीचर कंट्रोल करेगा हर एक गतिविधि को जो क्लास में चल रही हो। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, कंट्रोलर नहीं है, है ना। दे मेमोराइज फैक्ट्स। सिर्फ रटने से रोट लर्निंग को एनसीएफ बढ़ावा नहीं देता। सिर्फ फैक्ट्स को, तथ्यों को याद कर लेने से लर्निंग नहीं होती। मीनिंगफुली कंस्ट्रक्ट करने पे लर्निंग होती है। दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर। कॉपी करके क्या सीखेंगे आप। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। जब बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं अलग अलग क्रियाओं में, अलग अलग प्रक्रियाओं में और अलग अलग टास्क के अंदर, तो मतलब जब वो गतिविधि करते हैं, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बेहतर आंसर है। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो आप इस फंडे को अपना सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल करना, डिक्टेटर बनना नहीं है, फैसिलिटेटर बनना है। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, अवसर देने हैं ताकि वो ज्ञान का निर्माण कर सकें। हम रचनावादी ढांचे को अपनाते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म को, जहां कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करके। और लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी होती है जिसमें हम कोऑपरेशन करके, एक दूसरे का सहयोग करके, कोलैबोरेशन करके कुछ सीखते हैं, एफर्ट और प्रैक्टिस के तरीके से। बाकी एक जो जनरल डेफिनेशन चलती है लर्निंग की, जो बिहेवियरिज्म की एक डेफिनेशन है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी लगभग परमानेंट चेंज है, लगभग स्थायी है। जब तक नया परिवर्तन ना आ जाए तब तक स्थायी ही है। ऐसा नहीं है कि बुखार आने से चेंज जो आया है टेम्परेरी, उसको लर्निंग नहीं कहेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया। सेकंड का ए कह रहे हैं आप लोग, इनमें से कौन सी एक की प्रोसेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम। और इसी पे फोकस है हमारा पूरे सीटेट में, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस है। हम बेहतर कैसे सिखाएं, अर्थपूर्ण कैसे सिखाएं, जिसको बच्चा मीनिंग से, कुछ रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। कौन सी चीज संबंधित नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन होगा मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। सिर्फ याद करना और बार बार उसका पुनः अभ्यास करते रहना, वो भी दिमाग में। मेमोराइजेशन मतलब याद कर लिया, रिकॉल मतलब फिर से पुनः याद कर ली वही चीज। याद किया फिर से याद किया, इसको तो रोट मेमोराइजेशन कह देंगे, रटना कह देंगे। रिपीट करना और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं, ज्यादा बुरा ऑप्शन है ए ऑप्शन। अदरवाइज आप कंफ्यूज इसमें भी हो सकते थे, इसमें भी हो सकते थे, लेकिन आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, भी कुछ तो इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी बच्चे को। रिपीट करना, बार बार प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट याद करके दोबारा से रिकॉल करने से तो बेहतर है। एक्सप्लोर करना तो अच्छी बात है ही। तो एक ही चीज गलत है कि कंठस्थीकरण एवं स्मरण, कि बस आपने रट लिया बिल्कुल जबान पे, है ना, घोल के नहीं पीना होता। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी कि रचनावादी ढांचे में, फ्रेमवर्क भी हो सकता था, लर्निंग को क्या माना जाएगा। ये तो निश्चित है एक क्वेश्चन इस तरीके का। एक्टिव एंड सोशल, पैसिव। देखो पैसिव, जहां बच्चा पैसिव है वो लर्निंग कैसे हुई। सिर्फ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सिर्फ ऐसा थोड़ी, सिर्फ एक्वायर करने की एक प्रोसेस है जिसमें भर लेना है ज्ञान। आ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये बिहेवियरिज्म मानता है ऐसा कि व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है। बाकी कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म हुआ, या बाकी जो स्कूल्स हैं उनकी अलग अलग बातें हैं लर्निंग को लेकर के, ठीक। तो हम कहेंगे एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, मतलब बच्चा, अधिगम क्या है, जिसमें बच्चा सक्रिय भी है और एक सामाजिक प्रक्रिया में लीन है, समाज के साथ जुड़ करके सीखता है, जो कि जॉन ड्यूई भी कह रहे थे अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि कोऑपरेट करके सीखे, जो वाइगॉस्की भी कह रहे हैं, है ना। बच्चा का एक्टिव होना जरूरी है, ये पहली शर्त है सीखने की, कि बच्चा एक्टिव हो, पैसिव नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। Which of the following statements regarding children and their learning is correct? बच्चे और उनके सीखने के बारे में कौन सी बात सही है। 4 ऑप्शन है बड़े बड़े, पढ़ के बताइए। Which of the following statements regarding children and their learning, बच्चों के बारे में और उनके सीखने के विषय में सही है। सारे बच्चे नेचुरली क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, यानी अभिप्रेरित होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाली बात याद करो, हर बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, यानी जिज्ञासु है बच्चा, बाय नेचर ही क्यूरियस है जन्म से ही। दूसरी एक चीज, हर एक बच्चा सीखने की इनेट एबिलिटी के साथ, क्षमता के साथ पैदा होता है। इसके अलावा क्रिएटिविटी की क्षमता उसके अंदर है। ACC कह लीजिए आप, या क्या कहेंगे इसको, CCA कह लीजिए, है ना। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न, इनेट एबिलिटी,
ठीक। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटर्मिन्ड बाय हेरिडिटी ओनली। देखो लैंग्वेज का खेल यही है पेडागोजी में, अगर एक बड़ी सी लाइन है वो अंत तक आते आते अपना मतलब का बदल देगी, आपको पता नहीं लगेगा। जैसे ये वाली लाइन है, सुनने में अच्छी लग रही है जब बच्चे मोटिवेटेड हो सीखने के लिए, अगर इसके बाद नहीं पढ़ा आपने कैपेबिलिटी के बाद, फिर क्या होगा? एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, पहले से सुनिश्चित है सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता के द्वारा। यही तो गड़बड़ है ना, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों निर्धारित करेंगे, सिर्फ आनुवंशिकता कैसे निर्धारित कर देगी कि कितना सीखेगा बच्चा। चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फिर तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ना बनते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में तो जो एक से एक एग्जाम्पल है। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, ये बच्चे को एक्टिव रह करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो बच्चे अगर मोटिवेटेड हैं, जो वो सीखने के लायक हैं वो कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, ए ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर टीचर्स रोल व्हाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। एक शिक्षक का रोल क्या है जब वो कोऑपरेटिव मतलब सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेशन का मतलब क्या है? जहां पे सब सहयोग से चलें। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जांपल बता दीजिए। देखो एक टीचर का जो रोल है कोऑपरेटिव लर्निंग में, वो साइलेंट स्पेक्टेटर का नहीं हो सकता, सिर्फ देखने का नहीं हो सकता। टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन। देखो बच्चे के एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि टीचर प्रेजेंट ही ना हो क्लास में। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, ये बात तो सही लग रही है। इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। सिर्फ ब्राइट और टैलेंटेड को ही क्यों? शिक्षक है तो हर प्रकार के बच्चे को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। आपको याद होगा अगर किसी ने मेरी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाली वीडियो देखी होगी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है वहां शिक्षक ग्रुप्स बने हुए हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और शिक्षक कहीं बीच में है। जहां जिस ग्रुप को जरूरत है वहां हेल्प करते हैं, जहां जिसको क्या कहें मॉनिटर करने की जरूरत है, अगर कोई किस तरीके से सीख रहा है उस चीज को असेस करने की जरूरत है तो ग्रुप को मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब सहयोग के साथ जब बच्चे सीख रहे हो तो उनको सपोर्ट करना और ग्रुप बाय ग्रुप जाकर के मॉनिटर करना। ठीक हो गई बात? क्योंकि पता कैसे लगेगा कि बदलाव की कहां जरूरत है, ऐसा थोड़े बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे क्लास में। Which of the following statements denotes the relationship between development and learning? डेवलपमेंट जिसके बहुत सारे कारण हैं भाई, ये हेरिडिटी भी है, एनवायरमेंट भी है, ऑटोमेटिक भी है। इसमें कुछ चीजें जैसे मैचुरेशन है वो ट्रेनिंग से नहीं आएगी, मैचुरेशन एज के साथ ही आएगी। लेकिन लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप प्रैक्टिस और एफर्ट मार के सीखते हैं और व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक, दोनों में क्या संबंध है ये बता दीजिए। Which of the following statements denotes the relationship between development and learning? विकास और अधिगम के बारे में कौन सी बात सही है? डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, ऐसा तो कहना जरूरी नहीं ना। कई बार एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट से लर्निंग आती है, कई बार लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। अगर बच्चा डेवलप्ड ही नहीं है किसी स्टेज पे तो जरूरी नहीं आप सारी चीजें सिखा दें, कुछ चीजें सिखा सकते हो। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट। भाई लर्निंग का रेट ज्यादा है डेवलपमेंट से, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी कई बार रेट लर्निंग का फ्लक्चुएट होता है। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये बात सबसे बढ़िया है कि अंतः संबंधित हैं, अधिगम और विकास, और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। एक और इसमें चीज है, अगर वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग पूछे तो वो कहते हैं लर्निंग प्रक्रिया जो है वो आगे चलती है, मतलब लर्निंग जो है पीछे छोड़ देती है डेवलपमेंट को, कि आपकी एज हो चाहे ना हो आप सीख सकते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी, लेकिन इंटर रिलेटेड हैं दोनों और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है बात? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग? कौन सी एक चीज, कौन सा एक तरीका बच्चों के अधिगम को या अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा? बताइए। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग? बच्चों के अधिगम में सुधार कराने का कौन सा तरीका बेस्ट है? रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। सिर्फ टेस्ट से लर्निंग होती है क्या? टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। ये बात सही है कि शिक्षक को अलग अलग एग्जांपल और इलस्ट्रेशंस का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से बात को समझा सके। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास। देखो क्या ये संभव है, स्पेशली भारत जैसे विकासशील देश में, कि सब तरह का मटेरियल आपके पास हो? और अगर सब तरह का मटेरियल हो भी और आपके अंदर एबिलिटी ना हो यूज करने की तो फायदा क्या होगा? टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये बात भी सही है भाई, ये एक्सप्लेनेशन से अच्छा है कि बच्चे जहां सबसे ज्यादा एक्टिव हैं वो बेहतर होगा। अगर रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो इससे बेहतर और क्या होगा? सिर्फ एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आप गतिविधि भी करा पा रहे हो, उसकी जिंदगी से जोड़ पा रहे हो। तो इसलिए डी ऑप्शन बेटर है बी ऑप्शन से। तो आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि
हमें तो बेस्ट चूज करना है ताकि हमें 1 नंबर मिल सके। द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लर्निंग एनवायरमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स, यानी एक ऐसा डिसिप्लिन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। बताइए क्या, कौन सा डिसिप्लिन, कौन सा तरीका बेहतर भूमिका निभाएगा लर्निंग प्रक्रिया में। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, मतलब बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने का मौका दे, ऐसा डिसिप्लिन या ऐसा वे, डिसिप्लिन से यहां मतलब है एक वे, ठीक। टू क्रिएट साइलेंस, सिर्फ शांति फैलाना क्लास में मकसद नहीं है, सीखना मकसद है, और सीखेंगे तो थोड़ा बहुत चहल पहल तो होगी। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा, बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। चिल्ड्रन रोट मेमोराइज, ये तो दुश्मन है आपका, रोट मेमोराइज, रटने को कभी हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट खुशी खुशी में कई बार रोट मेमोराइजेशन को आप, जब नॉट लिखा होता है तो आंसर यही मिलेगा फिर। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, यानी बच्चों को जहां मौका मिले अपनी लर्निंग को रेगुलेट करने का। आपको पता है, आपने ये चैप्टर कल देखा कोलबर्ग का, अब आपने देखा कि मैं कितने क्वेश्चन, मुझे किस लेवल में प्रॉब्लम आती है, तो आपने खुद ही रेगुलेट किया। अच्छा मुझे ये सीखने की जरूरत है तो वीडियो देखना है, या फिर कोई नोट्स बनाए थे तो वो रिवाइज करने हैं, उस लेवल का कोई डाउट है तो वो क्लियर करना है, और फिर मॉनिटर भी करेंगे आप अपनी लर्निंग को, फिर से देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, खुद से आप पता लगा रहे हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं। इससे और बेहतर चीज नहीं हो सकती कि बच्चे खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बने सीखने के लिए, और ऑनलाइन एजुकेशन में वही इंसान सफल है जो खुद को मॉनिटर कर पाता है ठीक से, क्योंकि यहां टीचर आपके सर पे नहीं बैठा है, आप अपनी मर्जी से सीखेंगे, ठीक। तो चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, जहां बच्चे स्वयं से मॉनिटर कर सकें, रेगुलेट कर सकें, प्रॉपर चेक कर सकें कि वो सीख कहां रहे हैं, कितना रहे हैं, और कहां जाने की भी जरूरत है। तो सेल्फ असेसमेंट को बहुत महत्व दे सकते हैं हम यहां। Which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective, यानी कि रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सी एक बात सही है, बताइए। लर्निंग के बारे में कौन सी बात सही है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का सिंपल मतलब बच्चे का एक्टिव होना, मीनिंगफुल लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, इंक्वायरी, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, है ना, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही है कंस्ट्रक्शन करना, नॉलेज का निर्माण करना, बच्चे का एक्टिव होना। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल का मतलब है बच्चे ने रटा, फिर से रिप्रोड्यूस किया, उस चीज को उगला पेपर पे और फिर से याद कर लिया, यही मतलब, बस रटना और उगलना यही चलता रहेगा। रोट मेमोराइजेशन तो कभी नहीं हो सकता। कंडीशनिंग की बात नहीं हुई है, कंडीशनिंग को हम फॉलो नहीं करते, कंडीशनिंग को बिहेवियरिज्म में फॉलो किया जाता है, ठीक। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ये जो वर्ड है ना एक्टिव एंगेजमेंट, बहुत ही प्यारा सा शब्द है। बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का जहां निर्माण करे, बेस्ट है वो। Repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward, मतलब आप बार बार बच्चों को गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने को कह रहे हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? या तो पनिशमेंट से बचने को मिलेगा या तो रिवॉर्ड मिल जाएगा, दो ही रीजन है आपके जीवन में। टेस्ट दे लो, फर्स्ट आओगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, सेकंड आओगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर कुछ नहीं आए तो डंडा मिलेगा, जो फोन है वो भी ले लिया जाएगा। अगर आप हमेशा बच्चों के साथ यही करते रहते हैं, कभी कभार रिवॉर्ड देना ठीक है, कभी कभार पनिशमेंट तो खैर हम आजकल नहीं यूज करते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ देने और लेने की ही बात करते रहेंगे, तब लर्निंग एक्टिविटीज के साथ क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डिक्रीज होगी। क्यों? एक्सट्रिंसिक तो बढ़ेगी, क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ही है कि बाहर से कुछ मिले या जाए तभी आप कुछ करते हैं। इंट्रिंसिक का यहां कोई सवाल नहीं पैदा होता। इंक्रीज कैसे होगी? ये तो डिक्रीज होनी चाहिए, बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि बाहरी कारकों के लिए काम कर रहे हो ना आप। फिर है वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स, यानी कि आप बच्चों को एनकरेज करेंगे कि मास्टरी गोल्स की तरफ जाओ, बजाय कि सिर्फ परफॉर्म करने के, सिर्फ नंबर आ जाए इसलिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए भी पढ़ो। तो मास्टरी का मतलब है आप उस सब्जेक्ट में पारंगत हो जाएं, उस एक टॉपिक में पारंगत हो जाएं, उस एक फील्ड में पारंगत हो जाएं। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। देखो ये बात तो अच्छी है, लेकिन ये रिवॉर्ड देने से नहीं आती मास्टरी। जो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है वो कहां यहां रात के 11 बजे खड़ा हो जाएगा, है ना। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, यानी ये बच्चों के नेचुरल इंटरेस्ट, जो उसका प्राकृतिक रुचि है बच्चे की, उसको घटा देगा। उसको कभी पता ही नहीं चलेगा जीवन में कि मेरी सच में रुचि किस चीज में है। क्या मैं हर चीज रिवॉर्ड के लिए ही करूं? क्या मैं हर चीज पनिशमेंट से बचने के लिए ही करूं? तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका सीधा सा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि बच्चे के अंदर जो नेचुरल इंटरेस्ट है, उसकी जो आंतरिक या प्राकृतिक रुचि है, जो उसकी जिज्ञासा है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए चलता है। वो तो एक ऐसा रोबोट है, जब उसको बैटरी चार्ज करने को मिलता है खाना, वो तभी चलता है ना।
तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है और गलत ही पूछा था हमसे कि अगर हम पनिशमेंट और रिवॉर्ड के अगेंस्ट बच्चे को काम कराएंगे सिर्फ इसीलिए, तो क्या होगा अगर हम हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे कि बेटा हर बार ही चॉकलेट मिलेगी, तो उसको पता नहीं लगेगा कि उसका सच में इंटरेस्ट किस चीज में, वो चीज घट जाएगी।